the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स के सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो इसके ऊपर बनी थी जिसमें हम लोगों ने 4-5 डेरिवेशन इनफैक्ट किया था। हम लोगों ने z को y के टर्म में, y को z के टर्म में, फिर ABCD को z के टर्म में, h को z के टर्म में डिराइव करना, एक्सप्रेस करना सीखा था। और कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया था, तो वो वाली वीडियो इस वीडियो को देखने से पहले आप देख लें। आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें ये है कि ABCD को हमको y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी ABCD इन टर्म्स ऑफ y। तो जो तरीका है वो फिक्स्ड है। इस बार भी हमको पहले देखिए किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो जिसके टर्म में एक्सप्रेस करना होगा उसके डिफाइनिंग इक्वेशन को हम पहले लिख लेंगे। हम जानते हैं y का डिफाइनिंग इक्वेशन किस तरह का होता है कि करंट्स को वोल्टेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। सो I1 एंड I2 आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ Y1 एंड Y2। तो ये जब हो गया, उसके बाद किस पैरामीटर को एक्सप्रेस करना है, तो ABCD को एक्सप्रेस करना है। तो ABCD का डिफाइनिंग इक्वेशन लिख दिया गया। ABCD का डिफाइनिंग इक्वेशन इस तरह से होता है कि इनपुट क्वांटिटीज को हम लोग डिपेंडेंट मानते हैं और उसको एक्सप्रेस कर देते हैं आउटपुट क्वांटिटीज के फॉर्म में। तो जब दोनों इक्वेशन आप लिख लेंगे, दोनों पैरामीटर्स का इक्वेशन, तो टोटल 4 इक्वेशन आएगा आपके पास। उसमें आप देखिएगा कि जो LHS है, कोई 2 क्वांटिटी का LHS सेम हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे I1 यहां भी है और I1 यहां भी है, तो ये वाले इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब देखिए Y पैरामीटर का जो इक्वेशन है उसमें I2 है, लेकिन हमको चाहिए क्या था, V1 चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से V1 कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 V1 निकालने की कोशिश किए हम। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा, आराम से आप लोगों का भी इतना आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप V1 निकालिएगा तो अब जो है आपको इक्वेशन नंबर 3 से कंपेयर करने के पोजीशन में आप आ जाएंगे। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिएगा, फिर देखिएगा कि V1 इन टर्म्स ऑफ V2 एंड I2 है। मतलब आप इक्वेशन नंबर 3 से कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 5 को। सो कंपेयर करने के बाद आपको A की वैल्यू मिल रही है और B की वैल्यू मिल रही है, यानी A इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ y22 बाई y21 एंड B का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 1 बाई y21। ठीक है, तो ये 2 क्वांटिटीज हम लोगों ने निकाल ली, 2 इंडिविजुअल पैरामीटर निकल गया हम लोगों का। उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 5 हम निकाले थे, उस इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 में I1 था, I1 को एज इट इज लिख दिए, y11 अपने जगह पर रहा। y1 के साथ जो है V1 था, आप देख सकते हैं। तो V1 का हम जो इक्वेशन नंबर 5 से निकाले थे वो पुट कर दिए यहाँ पे। उसके बाद y12 और V2 एज इट इज रह गया। अब चूंकि इसको हमको कंपेयर करना है इक्वेशन 1 से, यानी V2 और I2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद आपको इस तरह का आ जाएगा ना, V2 और I2 के टर्म में आ जाएगा। ये ऊपर वाला जो न्यूमेरेटर है वो अगर आप गौर से देखेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ Y मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन साइन डिफरेंट है। एक्चुअली में होना चाहिए था y11 y22 माइनस y21 y12। ठीक है, माइनस इसके साथ है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ही लिख रहे हैं लेकिन नेगेटिव के साथ लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको जो इक्वेशन मिला है उसको हम इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर करके C और D का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो है फाइनल मैंने रिजल्ट लिख दिया है कि ABCD को आप Y के टर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप अगर ध्यान देंगे पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने इसी तरह से डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर वे है इस डेरिवेशन को, इन डेरिवेशंस को निकालने का। ठीक है, अब इसका यूज क्या होगा, देखिए ये एक पाई नेटवर्क दिया हुआ है।
पाई नेटवर्क में हम आसानी से वाई मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोल दिया कि एबीसीडी मैट्रिक्स निकालिए, तो हम आसानी से जो है एबीसीडी मैट्रिक्स निकाल लेंगे। इसका पहले वाई मैट्रिक्स निकालेंगे, वाई पैरामीटर निकालेंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसको जो है रिलेशनशिप को यूज करके बना लेंगे, तो हमको आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन से हम लोग वाई पैरामीटर पहले निकाल चुके हैं, तो वाई पैरामीटर जब निकाल लेंगे तो फिर अलग से हमको एबीसीडी के लिए लंबा चौड़ा कैलकुलेशन और ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सीधा सीधी ये वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे और आसानी से एबीसीडी पैरामीटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आज का पहला डेरिवेशन था। आज का जो दूसरा डेरिवेशन है वो है कि एच इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी, एच इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी। तो इस बार भी डेरिवेशन का तरीका वही होगा कि एबीसीडी के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले एबीसीडी का गवर्निंग इक्वेशन या डिफाइनिंग इक्वेशन हम लिख लेंगे। ठीक है, V1 I1 इन टर्म्स ऑफ V2 I2। उसके बाद किसको एक्सप्रेस करना है, तो H को करना है, तो H का डिफाइनिंग इक्वेशन या गवर्निंग इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग, V1 I2 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड V2। लिख लेने के बाद ये टोटल 4 इक्वेशन आया है आपके पास। 4 इक्वेशन में से कोई 2 LHS सेम होगा, देखिए V1 और V1 दोनों सेम है, तो इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहां पर I1 है, हालांकि होना क्या चाहिए था, I2 होना चाहिए था। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन से हम I2 निकालने की कोशिश करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से हम I2 निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जैसे ही आप I2 निकालिएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका इक्वेशन जो है वो I1 और V2 के फॉर्म में आ जाएगा, ताकि आप इसको इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर कर सके। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर कीजिएगा, आपको H21 का वैल्यू मिल जाएगा और H22 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एकदम सेम कहानी है। अब तक हम लोग जितना भी डेरिवेशन देखे हैं, पैटर्न यही रहा है। ठीक, उसके बाद जो ये वाला इक्वेशन नंबर 5 निकाले हैं हम, इस इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 1 में जाके हम लोग यूज कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जाके हम लोग यूज कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, तो मेरा जो है V1 वो इन टर्म्स ऑफ I1 एंड V2 आ जाएगा। तो V1 जब इन टर्म्स ऑफ I1 एंड V2 आ गया, तो आप इक्वेशन नंबर 3 से कंपेयर करके, इक्वेशन नंबर 3 से कंपेयर करके आप H11 और H12 का वैल्यू निकाल सकते हैं, H11 और H12 का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर जो टर्म आया है न्यूमेरेटर में AD माइनस BC, ये डिटर्मिनांट ऑफ ट्रांसमिशन पैरामीटर है, इसलिए इसको हम लोग डेल T से एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है, तो ये फाइनली जो है आंसर हो गया इस तरह से कि हाइब्रिड पैरामीटर को ट्रांसमिशन पैरामीटर से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ डेरिवेशन तो हम लोगों ने कर लिया है, अभी भी कुछ डेरिवेशन बच रहा है। तो ये अब आप लोगों का एक असाइनमेंट हो गया, होमवर्क हो गया कि आप लोग ये 3 क्वेश्चन बनाइएगा मेरे लिए। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, बन जाएगा। क्या है, एक्सप्रेस एबीसीडी इन टर्म्स ऑफ H, ये करना है आपको, H इन टर्म्स ऑफ Y, उसके बाद Z इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी, ये 3 आप लोग को खुद से करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली यहां पर एक और असाइनमेंट दे रहे हैं हम आप लोग के लिए कि आपको एक टेबल बनाना है, एक टेबल बनाना है। उस टेबल में क्या रहेगा कि हर क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ जो फाइनल आंसर आया है, जो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग लिखे हैं कि भाई Z इन टर्म्स ऑफ Y क्या लिख सकते हैं, Z इन टर्म्स ऑफ ABCD क्या लिख सकते हैं, Z इन टर्म्स ऑफ H क्या लिख सकते हैं, एक टेबल बना के पूरे फॉर्मूलाज को लिख देना है, Z के लिए, Y के लिए, ABCD के लिए, H के लिए। तो सारा फॉर्मूला को टेबल बनाकर लिख दीजिएगा, इससे कभी अगर आप लोगों को फॉर्मूला भूलते हैं या कभी रेफर करना हुआ तो आसानी होगी। तो ये एक क्वेश्चन है, ये एक टेबल बनाने का काम रह गया आप लोगों का, और यहां पर जो हम 3 डेरिवेशन करने के लिए दिए हैं, ये एक आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ऑलरेडी हम लोग इस तरह का न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम आंसर भी नहीं बताएंगे आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहता है, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहता है कि 2 T नेटवर्क है, इसको आपस में हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए हैं और कॉम्बिनेशन का आपको Z पैरामीटर निकालना है। तो बिल्कुल हो जाएगा, इसका पहले Z पैरामीटर आसानी से निकाल देंगे, इसका Z पैरामीटर आसानी से निकाल देंगे, और टोटल का निकालने के लिए आप लोग को पता है कि सीरीज में अगर 2 नेटवर्क हो और उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया हो, Z पैरामीटर निकालना हो तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाता है।
उसी तरह से एक यहाँ पर मैट्रिक्स एक नेटवर्क है और इसी तरह का एक और नेटवर्क है, लिखा हुआ क्वेश्चन में, टू आइडेंटिकल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल और आपको ऑब्टेन वाई पैरामीटर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पहले एक का सॉल्व कर लीजिएगा, ऑलरेडी इस तरह का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो एक का आंसर आएगा वाई पैरामीटर का, वही दूसरे का भी आएगा, क्योंकि आइडेंटिकल है और चूंकि पैरेलल में कनेक्ट करना है, वाई पैरामीटर का केस है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिएगा तो आपको ओवरऑल वाई पैरामीटर निकल जाएगा ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि आपको Z पैरामीटर दिया हुआ है, आपको ABCD एंड H पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो जो इतना सारा डेरिवेशन किए हैं आप आसानी से उसको यूज करके बना सकते हैं। ठीक है ना, कि Z पैरामीटर गिवन है, ABCD और H पैरामीटर रिलेशनशिप को यूज करके बनाना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आप अगर गौर से देखिएगा तो ये दो नेटवर्क है ना, ये एक T नेटवर्क है, ये एक T नेटवर्क है, आपस में कैस्केडेड है, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम कर रहा है। आपको ओवरऑल जो है ABCD निकालना है। तो दो तरीके से बना सकते हैं आप। सबसे पहले तो दो तरीके से क्या, यही ज्यादा बेहतर रहेगा जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, कि इसका आप निकाल लीजिए Z, इसका भी निकाल लीजिए Z, फिर इसको कन्वर्ट कर लीजिए ABCD में, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए ABCD में, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप लोग को खुद से निकालना है, हम आंसर नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि आपका टू पोर्ट नेटवर्क बाइलैटरल है, यानी रेसिप्रोकल है। ABCD सबका A B और C का वैल्यू दे दिया है, D का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है कि अगर टू पोर्ट नेटवर्क बाइलैटरल है तो ABCD के केस में क्या रिलेशनशिप होगा। रेसिप्रोकल वाला जो टेबल था उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, वो वाला रिलेशनशिप में D का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक नेटवर्क है, दोनों आइडेंटिकल है, 10 5 10 10 10 5 10 10, ये दोनों को कैस्केड में कनेक्ट किया गया है। आपको ABCD निकालना है, आसानी से हो जाएगा मेरे ख्याल से। पहले इसका निकाल लीजिएगा, सेम उसका भी उतना ही आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इस बार मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है, तो ये था आज हम लोगों का आखिरी सेशन था टू पोर्ट नेटवर्क का। टू पोर्ट नेटवर्क के लिए करीब करीब 10-11 वीडियोज हम लोगों ने बनाई है। तो थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी से सारी वीडियोस को देखें और जो जो असाइनमेंट या जो भी होमवर्क दिया गया है आप लोगों को उसको ऑनेस्टली करें। तो मेरे हिसाब से जो है आप लोगों का सिलेबस टू पोर्ट नेटवर्क का कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।